and if Nifty gives a breakout, then in that case you can deploy this strategy, because इस strategy में आपको risk to reward ratio जो है 1:3 का मिल सकता है। सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद विल्फ्रेड। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको 1:3 का मिल सकता है, और जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो 70 to 80,000 के बीच की होगी। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी आप जब डिप्लॉय कर सकते हो जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी भी स्टॉक से या किसी भी इंडेक्स से कि वो मूवमेंट दे। अगर वो मूवमेंट नहीं देगा तो इस स्ट्रैटेजी में आपको लॉस होगा। अगर इफ मार्केट इज कंसोलिडेटिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, अगर आप निफ्टी अभी निफ्टी बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रही है, सो इफ निफ्टी इज कंसोलिडेटिंग एंड इफ निफ्टी गिव्स अ ब्रेकआउट, देन इन दैट केस यू कैन डिप्लॉय दिस स्ट्रैटेजी, बिकॉज इस स्ट्रैटेजी में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:3 का मिल सकता है। ठीक है गाइस, सो इस वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। और अगर इस चैनल पे नए हो, ये चैनल का नाम ट्रेड विद विल्फ्रेड है, अगर इस चैनल पे नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आपको आने वाले टाइम में जब भी मैं कोई भी वीडियो आपके लिए लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन उस चीज़ की मिल जाएगी। तो गाइस, अब चलते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, इस स्ट्रैटेजी का जो नाम है वो है बैटमैन स्ट्रैटेजी। बैटमैन स्ट्रैटेजी में हम क्या करेंगे वो मैं अभी आपको पूरी वीडियो में दिखाऊंगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं बैटमैन स्ट्रैटेजी में। ऑल्दो बैटमैन स्ट्रैटेजी में जो लॉस होता है वो अनडिफाइंड होता है, वो अनलिमिटेड होता है, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम क्या करेंगे, लॉस को भी लिमिटेड रखेंगे। दैट्स द रीजन आई एम सेइंग द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इन दिस स्ट्रैटेजी इज 1:3। ओके, सो ये ऑप्स्ट्रा है, यहाँ पे हम डिफरेंट जो स्ट्रैटेजीज होते हैं वो टेस्ट कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे डिप्लॉय करके सेव भी कर सकते हैं, और ये हमें बता सकता है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है गाइस, सो ये बैटमैन स्ट्रैटेजी है। इसमें हम क्या करेंगे, ये देखो, 2 कॉल सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 पुट सेल करेंगे। आप रेंज अपनी हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। राइट नाउ जो ऑप्स्ट्रा में अगर आप देख रहे होगे तो वो 18,950 की 2 कॉल सेल कर रहा है और 18,500 की 2 पुट सेल कर रहा है। ठीक है, और अंदर की साइड की जो है, अंदर की साइड की 18,600 की पुट बाय हो रही है, और अंदर की साइड की 18,850 की कॉल बाय हो रही है। वो भी एक क्वांटिटी में। जो हम सेल कर रहे हैं वो 2 क्वांटिटी करेंगे, और जो हम बाय करेंगे वो हम 1 क्वांटिटी करेंगे। ठीक है, सो डिप्लॉय करके देखते हैं स्ट्रैटेजी में क्या होता है। सो इसको हम ऐड करेंगे और देखेंगे कि इसका पे ऑफ ग्राफ क्या होगा, इसके ग्रीक्स क्या कहते हैं, और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, सो ऑप्स्ट्रा भी धीरे चल रहा है गाइस। सो ये देखो, ऐसे बनेगी आपकी बैटमैन स्ट्रैटेजी, पर इसमें आप देख रहे होगे कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना है, 4,668 रुपीज़। जो आपका कैपिटल डिप्लॉय जो आपने कर रखा है, जो कैपिटल डिप्लॉयड है वो है 1,49,650 रुपीज़। ठीक है, बट आप कह रहे होगे कि आपने तो बोला था कि ये स्ट्रैटेजी 70 से 80 हज़ार रुपये में बनेगी। सो गाइस, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस स्ट्रैटेजी को हम 70 से 80 हज़ार रुपये में कैसे ला सकते हैं। और हमारा जो यहाँ पे लॉस आपको दिख रहा है, देखो ये अनडिफाइंड दिख रहा है। यहाँ पे अनडिफाइंड मतलब हमें जितना, अगर मार्केट ने ये जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है 18,400 के नीचे अगर मार्केट कहीं पे भी जाती है तो हमें बहुत सारे चांसेस है कि हमें अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो प्रॉफिट एंड लॉस की लाइन है, ये जितने नीचे जा रही है उतना हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, वैसे ही ऊपर की साइड का है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है हमारा। ठीक है, इस ब्रेक इवन पॉइंट के अगर ऊपर मार्केट जाती है तो हमें अनडिफाइंड लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो हम क्या करेंगे, नीचे के लेवल जो होगा वो 1800, अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे ब्रेक इवन पॉइंट, सो 18,400 का दिख रहा है, और ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट जो आपको दिख रहा है वो है 19,050 का। तो हम क्या करेंगे, 19,050 की एक कॉल बाय कर लेंगे। ठीक है, ये हमने बाय करी। सेम एक्सपायरी की रखेंगे, जो भी स्ट्राइक प्राइस रखेंगे, कोई डिफरेंट एक्सपायरी की हम इसमें स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट नहीं करेंगे। और नीचे का लेवल जो है 18,450 उसकी हम पुट बाय कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ पे पुट बाय कर ली 18,450 की। इसको हम थोड़ा सा और अंदर लाएंगे 19,000 की, क्योंकि नीचे अगर आप ऊपर की साइड देख रहे होगे, तो यहाँ हमें लॉस हो रहा है। हमें यहाँ लॉस नहीं चाहिए, हमें पूरा ग्रीन चाहिए। अगर मार्केट हमारी रेंज, हमारे जो ये रेड एरिया इससे बाहर निकलती है तो हमें पूरा जो है प्रॉफिट में होना चाहिए। तो 19,000 यहाँ पे हम जाएंगे
इसको ऐड कर लेंगे। सो अगर आप देख रहे होगे, अब जो पे ऑफ ग्राफ है, अब अगर आप देख रहे होगे तो पूरे बैटमैन की शेप में आ रहा है। ये देखो, अगर मार्केट यहाँ से नीचे गई 18,570 से मार्केट नीचे गई और 18,880 के मार्केट कहीं पे भी ऊपर रहती है तो हमें प्रॉफिट होगा। हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ हो सकता है, अगर ये कहीं बीच में यहाँ पे 18,400 500 के करीब करीब अगर एक्सपायर होती है तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जो है 3400 रुपीज़ का। और इस साइड कॉल की साइड में 18,950 के अगर वहाँ पे एक्सपायर होती है तो जो एक्सपायरी होगी, नियर बाय जो एक्सपायरी है 29 को, अगर मार्केट बैंक निफ्टी जिसकी हमने अभी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करी है 18,950 के करीब करीब एक्सपायर होती है तो हमें 3500 के करीब करीब आ जाएंगे। पर अगर उससे ऊपर एक्सपायर होती है तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 1250 के करीब करीब होगा, 1300 के करीब करीब होगा, और नीचे की साइड भी वही 1200 के करीब करीब होगा। ठीक है गाइस, सो नाउ आप देख सकते हो कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है वो 3700 के आजू बाजू हो रहा है, जो 5% अराउंड 5% है हमारे कैपिटल डिप्लॉयड का, और जो मैक्सिमम लॉस है वो 1310 रुपये का हो रहा है, जो खाली 1.75 है हमारे कैपिटल डिप्लॉयड। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात अगर आप यहाँ पे करोगे तो क्लोज टू 1:3 का रेशियो है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट्स जो ये हमें दिखा रहा है, अगर यहाँ पे मार्केट रहती है, ये रेड जोन में अगर मार्केट रहती है तो हमें लॉस हो सकता है। तो गाइस इस लॉस को भी हम बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे है, सो अगर आप ये देख रहे होगे अभी मार्केट जो चल रही है वो कहाँ पे चल रही है, 18,670 के करीब करीब चल रही है। तो मार्केट को नीचे कितना आना है, 100 पॉइंट नीचे आना है और आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। और अगर मार्केट को ऊपर बढ़ना है तो मार्केट को कितना ऊपर बढ़ना है, 18,880 है, मार्केट अभी चल रही है 18,680। सो 200 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे में आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। और हाउएवर अगर मार्केट बीच में रह गई कहीं तो आपको लॉस होगा, और मैक्सिमम लॉस आपका कितना है, 1300 रुपये का। सो हम इस स्ट्रैटेजी में क्या करेंगे, अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट कोई मूवमेंट नहीं दे रही है, ठीक है, या मार्केट बीच में ही है, तो हम क्या करेंगे, बहुत कहीं दूर की 5 रुपये से लेकर हम शुरू करेंगे, 5 रुपये से लेकर हम शुरू करेंगे। जैसे हमने पुट सेल कर दी, पुट आई डोंट से कि आप पुट सेल करो, क्योंकि मार्केट 5% 10% ऊपर की बढ़ती है, पर अगर कोई भी न्यूज़ आ सकती है तो मार्केट जो है नीचे को गिर सकती है 5 या 10% बहुत इजीली। तो हम क्या करेंगे, कोई भी बहुत दूर की जो कॉल होगी, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, 5 रुपये से शुरू करेंगे। 75 × 5 अगर आप करते हो तो वो ऑलमोस्ट अगर 75 × 5 अगर आप करोगे तो 375 रुपीज़ हो जाएंगे। सो आप अगर 5 रुपये पूरे ज़ीरो कर रहे हो, वो पूरी ज़ीरो हो रही है, तो आपके और 300 रुपये इसमें कम हो गए, 350 रुपये कम हो गए। ऐसे आप मूव करते रहना, 5-5 रुपये वाली जो आपको कॉल दिखती रहेगी वो आप सेल करते रहना, सो दैट इसका भी जो लॉस होगा वो भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी में जो इसका लॉस है वो भी 1300 रुपये भी मैक्सिमम लॉस हम नहीं जाने देंगे, हम उसको भी और कम करते रहेंगे एडिशनल कॉल या पुट सेल करके। आई डोंट पुट सेल करो, बिकॉज मैंने आपको रीजन स्टेट कर दिया है, क्योंकि ओवरनाइट अगर आप पोजीशन रख रहे हो, कोई भी मिस हैपनिंग हो गई मान लो, तो क्या हो सकता है, नीचे का सर्किट बहुत इजी है लगना, ऊपर का सर्किट इतना इजी नहीं है लगना, या 5% 6% 10% ऊपर की मूव कमी आती है, नीचे की मूव आ सकती है। देयर आर मोर पॉसिबिलिटीज टू दैट। ओके, सो हम पुट को इग्नोर करेंगे, हम कॉल पे ही रहेंगे, कॉल हम एडिशनल सेल कर देंगे, सो दैट जो इतना भी लाल है इसको भी हम कम कर सकते हैं, और आपकी एक्सपायरी तक 700-800 रुपये ही आपका लॉस रहेगा। तो आपको लॉस जो हो रहा है वो 700-800 रुपये का हो रहा है, जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो मिनिमम टू मिनिमम आपको जो प्रॉफिट हो रहा है 1200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1200 रुपये का प्रॉफिट। और अगर मार्केट यहाँ के बीच में आपकी अटक जाती है, ठीक है, जैसे 18,950 के करीब करीब अगर अटक जाती है, या 18,500 के करीब करीब के बीच में अटक जाती है, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जो है 3500 रुपीज़ का। तो ये तो एक बात हो गई। सो अब निफ्टी के चार्ट में देख लेते हैं अभी, जैसे व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। ये देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रही है, बहुत टाइम से एक जोन में कंसोलिडेट कर रही है। अगर आप देख पा रहे होगे, वन डे का चार्ट भी अगर आप देख पा रहे होगे, तो मार्केट एक बहुत टाइम से एक जोन में कंसोलिडेट कर रही है। ये देखो, ये यहाँ से मार्केट ऊपर आई थी, जो थी 13 तारीख थी, ठीक है, 13 तारीख को मार्केट ऊपर आई। उसके बाद मार्केट जो है एक ही लेवल पे घूमे जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8वां दिन हो गया, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर मार्केट यहाँ से मूवमेंट देगी, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आई, अगर हम वन आवर की चार्ट की बात देखते हैं, 1 आवर देखते हैं, तो मार्केट देखो डबल टॉप बना रही है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे,
मार्केट जो है डबल टॉप बना रही है अभी रिसेंटली, एक और ये दो, ठीक है। अगर मार्केट ने यहाँ से नीचे मार्केट गई और मार्केट ने मंडे को ओपनिंग दी कि मार्केट नीचे खुली, नीचे खोल के थोड़ा सा पुल बैक लिया, जैसे पुल बैक लेंगे वैसी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय हम कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम टू मिनिमम मार्केट इस लेवल को जो है ज़रूर छुएगी, जो है 18,450 का। और अगर इस स्ट्रैटेजी में देखते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो 18,500 के करीब हो सकता है। सो दैट अगर मार्केट 18,450 के करीब जाके रिवर्सल ले जाती है तो भी आपको जो है उस केस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। या तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ी सी दूर की और पुट सेल कर सकते हो, पुट को थोड़ा सा और दूर ले जाओ, जैसे 18,000 जो हमने पुट सेल कर रखी है वो पे 18,500 की पुट सेल कर रखी है, तो क्या करो आप 18,400 की पुट सेल कर दो और 2 पुट सेल कर दो, और ये जो कॉल है 18,850 की कॉल सेल कर दो। लाइकवाइज जो आप बाय करोगे वो भी अंदर की साइड 100 पॉइंट और अंदर लाते रहो। सो दैट क्या होगा, क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे इस ट्रेड से कि मार्केट अगर मान लो यहाँ से नीचे आती है, नीचे आके यहाँ पे कई क्या बोलते हैं इसमें रिवर्सल आता है, और रिवर्सल आके 18,550 के करीब अगर मार्केट ने क्लोज दे दिया तो भी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है गाइज। तो आप ये कर सकते हो स्ट्रैटेजी में, और ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय ज़रूर करना गाइज। और अगर डिप्लॉय कर आपको फ़ायदा हो रहा है तो काइंडली कमेंट कि आपको फ़ायदा हुआ, या इसमें हम कोई और चेंजेस कर सकते हैं, वो आपके कमेंट से पढ़ के हम देख सकते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में क्या क्या और चेंजेस कर सकते हैं। आप क्या क्या सजेशंस हमें दे सकते हो कि इस स्ट्रैटेजी में हम और क्या क्या कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।